तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या है कंप्यूटर संबंधी ये सामान्य प्रश्न है। और बता दूं ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 में आईटीआई हॉस्टल वार्डन आईटीआई हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ था ना उसी का एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें जो है उस समय आईटीआई हॉस्टल वार्डन के जो पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर से जो है 20 क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी क्या है ये 100 नंबर का पेपर था ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, उसको आपको याद रखना है। उसी अप्रोच से आगे आपकी अभी जो वर्तमान हॉस्टल वार्डन होने वाली है या अन्य जो भर्ती है जिसमें कंप्यूटर आने वाली है उसकी तैयारी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है। तो याद रखना कंप्यूटर जो है असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर भाषा या किसको समझता है। तो आपको याद रखना है जो सामान्य मशीनी भाषा है, नॉर्मल क्या है मशीन लैंग्वेज को क्या है कंप्यूटर जो है समझता है। अगला देखते हैं कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। याद रखना कंप्यूटर में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं। एक होता है भौतिक होता है और एक क्या होता है आंतरिक भाग होता है। जैसे कि भौतिक भाग की बात की जाए तो भौतिक भाग में आपका क्या आता है, तो इसमें आता है आपका हार्डवेयर हो गया। कंप्यूटर में मुख्य दो भाग होते हैं, एक को हार्डवेयर कहते हैं, एक को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सीपीयू का पूरा रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को ही क्या है प्रोसेसर करके क्या है संबोधित किया जाता है, याद रखना है। और इसमें याद रखना जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, या फिर हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख या छू सकते हैं। जैसे कि आप माउस को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, क्या है आपके प्रिंटर को छू सकते हो, और क्या है आपके क्या है मॉनिटर को देख सकते हो। ये सब क्या है आपके हार्डवेयर है। और उसी प्रकार सॉफ्टवेयर वो है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनते हैं। आजकल आप लोग इससे भली भांति परिचित हो गए, आप सभी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हो। तो आपके मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं अपलोड रहते हैं, फलना सॉफ्टवेयर, ढेकना सॉफ्टवेयर। टेलीग्राम चलाते हो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सअप चलाते हो वो भी एक सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम एक सॉफ्टवेयर है, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया जितने भी सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे होते हैं। और सेम कंप्यूटर के लिए भी थोड़ा सा और जाइए तो थोड़ा सा और काम के लिए एक्सेल होता है, ठीक, वर्ड होता है, एमएस ऑफिस होता है, ये सब क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। ये पूछ रहा है खाली स्थान प्रोग्राम है, प्रोग्राम ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन के समूह को ही क्या है प्रोग्राम कहा जाता है। याद रखना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। तो जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है। ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि अभी आप सर्च करोगे गजानन पटेल एजुकेशन तो आपको सर्च करके दिखा देगा, तो वो चीज़ है आपको याद रखना सर्च इंजन ना। ये क्या करता है आपको सर्च करने का काम करता है। जैसे सी जी व्यापम, सी जी पी एस सी सर्च करते हो उसी प्रकार ये क्या है आपका सर्च इंजन जो है सर्च करने का काम करता है, सर्च इंजन ना। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना इसे कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है ना। याद रखना बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर जो है काम नहीं कर सकता। अब अलग अलग समय में अलग अलग समय अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम का धीरे धीरे क्या है विकास होते गया। और इसी तर्ज पर फिर जब विकास होते गया तो बहुत सारा क्या हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मार्केट क्या हो गया इतना हाईलाइट हुआ। और इस समय जो है कईयों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को पैसा में क्या है परचेस किया, कईयों ने इसको फ्री में डाउनलोड किया। तो इसी प्रकार याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। एक फ्री में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है और एक जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, हो गया। तो याद रखना एक फ्री वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ओपन सोर्स भी कहते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना, जो आपको फ्री में मिल जाता है। तो उसी प्रकार जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी चीज़ का हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपके मानव जीवन हो, चाहे आपके पर्टिकुलर व्यक्तित्व हो, धीरे धीरे विकास होता है। पहले आप किसी चीज़ को नहीं जानते रहते हो, फिर बाद में धीरे धीरे जानने लगते हो। तो उसी प्रकार याद रखना है यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारा क्वेश्चन ना। तो सबसे पहले बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो गूगल क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप सभी को पता होगा गूगल एक कंपनी है, एक संस्था है, गूगल के बहुत सारे उत्पाद हैं। ऐसा कौन सा अभी क्षेत्र में देख लेना जहां गूगल का क्या है उत्पाद या गूगल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है या क्या है ऑपरेटिंग क्या है काम जो है नहीं किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है इससे भी क्वेश्चन आता है कि गूगल के कौन कौन से उत्पाद है या नहीं है करके। तो यूट्यूब हो गया, चाहे जीमेल हो गया, चाहे आपका क्या हो गया गूगल सर्च इंजन हो गया, ये सब क्या है आपके गूगल के उत्पाद है। इसके अलावा गूगल पे भी होता है और भी बहुत सारे होता है। और इसकी स्थापना
गूगल की स्थापना कब हुई थी इसको भी याद रखना है, और गूगल के संस्थापक कौन है इसको भी याद रखना है, गूगल के सीईओ कौन है इसको भी याद रखना है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है इसको भी याद रखना है आपको। अभी फेसबुक कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, तो याद रखना है, इसको भी आपको पढ़ना है ना। इसी करेंट को लेके क्या है, बैकग्राउंड क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, फेसबुक की संस्थापक कौन है, और इससे रिलेटेड और क्या पूछ सकते हो, हाँ इसका मुख्यालय कहाँ है। हाँ इसमें देख रहे थे तो गूगल नहीं है। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना आपको याद रखना है, डॉस बना ना। डॉस क्या है, डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये जो है सबसे पहले बना। और ये जो है आपका सबसे पहले बना, तो इसमें क्या है उतना ज़्यादा विकास नहीं किया गया था। फिर धीरे 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 ये विंडो लिनक्स, ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है विकास होते गया। और याद रखना लिनक्स ये क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है। और विंडो क्या है आपका पैसा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। अभी विंडो का कौन से वर्जन चल रहा है, तो याद रखना विंडो 11 अभी चल रहा है, इस चीज़ को भी याद रखना। और शायद अपडेट होने वाला होगा तो और देख लेना आप लोग। तो विंडो 95, विंडो 2000, विंडो 98 ये कब बना इसको भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस सब चीज़ों को आपको क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम से पढ़ना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये और क्वेश्चन पूछता है। बैचलर प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, इसको भी आपको देख लेना है। मल्टीटास्किंग कहने का मतलब बहुत सारा टास्क आपको इसको एक साथ दे सकते हो। आप एक बार गाना सुन सकते हो, आप उसी को जोड़ने के लिए दे सकते हो, आप उसमें फोटो खींच सकते हो, आप चित्र बना सकते हो। मल्टीटास्क, मल्टी ऑपरेटिंग मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ को क्या है ऑपरेट कर सकता है। फिर मल्टी शेयरिंग ये सब होता है। तो आपको यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से पढ़ना है। अगले देखें, कंप्यूटर के पिता खालिस्तान को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का क्या है निर्माण किया था। तो जो एनालिटिकल इंजन है उसे क्या है कंप्यूटर माना जाता है प्रथम, आधुनिक नहीं है ना। तो इसी के हिसाब से इनको क्या है, ये इनको कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पापा के रूप में जाना जाता है, और इनको कंप्यूटर के पापा या कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। और याद रखना है, जो एक चीज़ और याद रखना है इसमें, जो एनालिटिकल इंजन है जब ये पहली बार बना, ये कैलकुलेट करने के लिए बना था ना, कैलकुलेटिंग मशीन के तर्ज पे बना था। तो इसमें एक प्रोग्राम डाला गया, प्रोग्राम, और वो जो प्रोग्राम डाला गया वो प्रोग्रामर थी, याद रखना, लेडी एडा अगस्टा। तो इसीलिए जो है इस कंप्यूटर में एनालिटिकल इंजन प्रोग्राम डालने के कारण लेडी एडा अगस्टा को जो है दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है, याद रखना। तो हमने देखा एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। बिल गेट्स को जानते होंगे, ये दुनिया के रईस आदमी में से एक है, ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। स्टीव जॉब भी सेम, और इन्होंने निर्माण किया है। अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मेरे को किस चीज़ का किया है। फिर आगे देखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो है। चलिए आगे देखते हैं, कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है। तो याद रखना इसमें सबसे पहले कोडित, जो कोड में रहता है एक निर्देश रहता है, उसकी सूची को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। फ्लो चार्ट क्वेश्चन में पूछता है, फ्लो चार्ट बना रहता है। और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, एक मान सकते हो कीवर्ड टाइप से है। जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हो, अगर उसका एल्गोरिथम बना है इंटरनेट में, तो वो आपके सर्च इंजन या आपके कंप्यूटर उसको क्या है कैसे ऐसे सर्च करेगा, फिर उस एल्गोरिथम का फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच के आपको वो जो जानकारी है वो दे देता है। ये होता है एल्गोरिथम। फिर होता है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो याद रखना, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ऐसे याद किया था मैं, USA। तो ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार है इसका, उसी प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसी प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आगे देखते हैं, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है। तो आप सभी को भली भांति मेरे ख्याल से परिचित होंगे, नहीं है तो जान लीजिए। ये जो आपके स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, इसमें रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को क्या है कैलकुलेट किया जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में ना। और विंडो प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम। तो विंडो प्रोग्राम तो जानते हो कि विंडो का है ये, और ग्राफिक्स यानी कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग का एक कोर्स भी होता है, इसका पढ़ाई भी होता है। जितने भी आपके जो फ्लैक्स बन रहते हैं, बड़े बड़े चित्र, डिजाइन, कवर पेज, ये क्या है आपके ग्राफिक्स प्रोग्राम है। आगे देखते हैं, निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है। तो याद रखना, सबसे पहले तो CPU को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको मैं बता चुका हूँ। अगर बात की जाए CPU की, ये हो गया आपका CPU।
तो इसमें होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है भाग नहीं है सीपीयू का ना। तो याद रखना इनपुट जो यूनिट है वो सीपीयू का भाग नहीं है। इसमें मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, फिर क्या होता है सीयू होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, फिर एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, और इसको क्या कहते हैं सीपीयू, तीनों को ना। तो हमने देखा मेमोरी यूनिट। आप सभी को पता होगा मेमोरी के बारे में। मेमोरी में जो है आप डाटा को क्या है संरक्षित रखते हो। जैसे कि आप डाटा को कैसे संरक्षित रखते हो, जब आप कंप्यूटर में एक बार इनपुट देते हो उस समय प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस से पहले जो डाटा है जो इनपुट में जाता है उसके बाद कहाँ स्टोर होता है, तो ये आपके मेमोरी यूनिट में होता है। देन प्रोसेस होता है, फिर आपको ये आउटपुट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होने के बाद फिर मेमोरी में संरक्षित होता है। तो मेमोरी में जो है डाटा दो बार संरक्षित होता है, एक अंतरिम रूप से, अंतरिम या अंतिम बोल सकते हैं, फिर होता है अंतिम रूप से। जैसे आपको जनगणना में भी देखे होंगे अंतिम आंकड़ा और अंतिम आंकड़ा करके लिखा होता है, याद रखना। तो मेमोरी में दोनों बार डाटा जो है वहाँ सेव होता है। फिर कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट यानी सीयू होता है, ये इसी को सीटीयू भी बोलते हैं, सीटीयू याद रखना। इसी का अन्य नाम क्या है सीटीयू, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट ना, इसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। तो क्या करता है ये टाइमिंग को क्या है मैनेज करता है, यानी कि मैनेजर का काम करता है। जैसे कि आपने इसको 5 टास्क दे दिया कंप्यूटर को, एक साथ गाना सुनना है, फोटो को साफ करना है और कैलकुलेशन करना है, कुछ भी करना है, तो उसको टाइमिंग को मैनेज करेगा और उसी हिसाब से टाइम मैनेज के हिसाब से मैनेजर का काम करते हैं एक्चुअल में। और वहाँ पर कंप्यूटर को टास्क करने के लिए देगा कि इसको पहले करना है भैया, इसको दूसरे में, इसको तीसरे में। फिर ये होता है एएलयू, इसका पूरा रूप होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब आपको लग रहा होगा कि गणित से संबंधित, तो बिल्कुल ये गणितीय और अंक गणितीय गणना से संबंधित क्या है आपके कार्य करता है, इस चीज़ को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, आप लोग बताइए। इसमें माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस होता है, कैमरा है और कीबोर्ड है। तो माउस क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, और याद रखना एक बहुत अच्छा ही लोकप्रिय क्या है इनपुट डिवाइस है। कैमरा आप सभी भली भांति परिचित हो गए, कैमरा चाहे वीडियो कैमरा में बात करते हो चाहे कैमरा में फोटो खींचते हो, इनपुट का काम करता है। फिर कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस का आविष्कार क्या है डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा किया गया है। आपका एएलयू का पूरा नाम क्या है, अभी देख लिया हमने, ऊपर ही देखा था एएलयू का पूरा नाम, क्वेश्चन को यहाँ फिर पूछ दिया। तो एएलयू का पूरा नाम क्या होता है अर्थमेटिक एंड क्या है लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आंसर हो जाएगा आपका बी, ऊपर में लिखा है ना, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ा करो, अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट। अगर इसको पढ़े होते तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता। फिर आगे देखते हैं, आप मेमोरी की इकाई के संबंधित में क्वेश्चन आया है। तो याद रखना 1 किलो बाइट, एक जो किलो बाइट है वो किसके बराबर होता है। तो 1 किलो बाइट जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। क्या होता है 1024 बाइट्स के बराबर। सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है बीट होती है, उसके बाद होता है निबल, क्रम भी पूछता है ना, याद रखना है। फिर होता है आपका बाइट्स, इसको याद रखना 4 बीट, अगर 4 बीट होता है, सबसे छोटा कौन है बीट है, 4 बीट अगर होगा तो उसे 1 निबल कहेंगे। 4 बीट बराबर 1 निबल, 4 है ना ये। फिर अगर ये क्या हो गया 2 निबल होगा तो उसे 8 बाइट कहेंगे। यानी कि ये 1 निबल बराबर कितना होता है 4 बीट, तो इसको 2 से गुणा कीजिए, 4 दूनी 8, 8 बिट्स, 8 बिट्स बराबर क्या होता है 1 बाइट्स। इसी प्रकार इसको आगे जो है गणना को आपको बढ़ाते जाना है, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गणितीय कैलकुलेशन करना है आपको। आगे अगला देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, खाली स्थान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। ये जो है कौन है, ये याद रखना बूट रिकॉर्ड। तो आपको शब्दों को पहचानना सीखना है यहाँ पर, बूट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर बूट कुछ लिखा है क्या ऐसा कुछ, तो याद रखना यहाँ पर लिखा है एक तो बूट सेक्टर वायरस, क्या जी बूट सेक्टर वायरस, ये होगा आपका क्वेश्चन। ट्रोजन, पॉलीमार्फिक और मल्टीपर्टाइट, इसको आगे हम लोग देखेंगे। वायरस का पूरा रूप,
क्या होता है इसको भी देख लेना आप लोग। वायरस का फुल फॉर्म को क्या है क्वेश्चन के रूप में पूछता है। वैसे फुल फॉर्म वाला अलग वीडियो देखेंगे हम लोग उसको अच्छे से। इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन आता ही आपका, जैसे ऊपर अभी एलयू का पूछ दिया। आगे देखते हैं, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहते हैं। अभी हमने देखा था ऊपर, मैंने बताया था USA, मैंने बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन को याद रखना। अब ये आपका क्या हो गया, 13 नंबर का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपका परिभाषा हो गया। अगर कल ग्रेड में पूछते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का परिभाषा क्या है, तो याद लिखना है, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉरी, एप्लीकेशन ना, यूटिलिटी बोल रहा हूँ। तो याद रखना इसका आंसर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले इसको लगाते हैं। अब अगर आपको परिभाषा की बात की जाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका कीवर्ड है, ये है यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे देखते हैं, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर हो गया। अब इससे जानकारी को कागज पर हमको प्राप्त करना है चित्रात्मक रूप में, तो इसमें कौन से आउटपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे आप लोग बताइए। कंप्यूटर से कागज को चित्रात्मक रूप में, तो जैसे आप लोग देखे होंगे बड़ा बड़ा पोस्टर जो है नेताओं का, चाहे कोई भी संस्था का, चाहे कोई भी कंपनी को विज्ञापन के रूप में बड़ा बड़ा छपा रहता है, राशि खाते हुए दिखाया रहता है। तो ये जो छपा होता है ये प्लॉटर के माध्यम से छपा होता है। ये जो फ्लैक्स जो बनता है आप लोग टंगे हुए देखे होंगे, खासकर शहरों में और होता है ये बड़े बड़े शहरों में। छत्तीसगढ़ की बात किया तो रायपुर जैसे शहरों में इसको आपने देखा होगा। अगला आपका, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खालिस्तान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता है। तो जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, हमने कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में बांटा है, जैसे हमने देखेंगे आगे इसको, कि ये जो है प्रथम पीढ़ी जब सबसे शुरुआत हुआ कंप्यूटर का पीढ़ी, तो उसमें किस चीज़ का उपयोग होता था, तो याद रखना उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब या इसी को निर्वात ट्यूब भी कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरे में हुआ आपके ट्रांजिस्टर का उपयोग, सेकंड जनरेशन ना, ये सेकंड है, सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हुआ आपका आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, इसके बाद दुनिया में या विश्व में कंप्यूटर के क्षेत्र में तहलका मच गया, और छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंप्यूटर का निर्माण फिर इस माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से होने लगा। आगे देखते हैं, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन ना, हमने देखा प्रोग्राम, तो आप जो काम करने के लिए देते हो कंप्यूटर को वो एक ऑपरेशन है, उसको क्या है कंप्यूटर को सक्सेस करना है, तो उसके लिए किसे बनाया गया है। फिर आ गया आपका सॉफ्टवेयर का परिभाषा, 3 बार हमने देख चुका है सॉफ्टवेयर के बारे में ना, याद रखना है, सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ना है। अगला जो परिभाषा आपको जाता है सॉफ्टवेयर का, क्या है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा आए तो आपको ये दोनों जो सॉफ्टवेयर का परिभाषा आप लोग अभी तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा ना। तो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया जो सॉफ्टवेयर उसे क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे पहले हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं 17 नंबर है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। एप्लीकेशन ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन के आधार पर कौन सा जो है कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो याद रखना है एप्लीकेशन के प्रकार आधार पर कंप्यूटर का जो प्रकार नहीं हो, रिमोट नहीं है ना, एप्लीकेशन के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो आपको एक क्वेश्चन और बन गया, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला है 3 प्रकार। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। और जो आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हुए जो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर बना था या माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से माइक्रो कंप्यूटर बना, वो आपका डिजिटल कंप्यूटर था ना। एनालॉग जो है ये कुछ विशेष जगह में यूज़ होता है ना, भौतिक राशि के मापन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर ये दोनों का जो गुण पाया जाता है इसे कहते हैं हाइब्रिड या संकरण। आप लोग पढ़े होंगे धान के संबंध में, या भाटा या जो भी है, आप इस शब्द से परिचित होंगे ना, याद रखना।
फिर अगला देखते हैं 18। इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो आप इसको तो बना लोगे जरूर। 18 का है आपका डी, आईक्यू बुद्धि ना। इंटेलिजेंट क्या है? क्वांटिंट। तो अभी ये जो है इतना हाईलाइटेड है, इतना हाईलाइटेड है, इसको आप लोग एआई जो है ना, मैं आईक्यू नहीं बोल रहा हूँ, एआई जो है, और यहाँ पर आईक्यू जो है, ये क्या है? कंप्यूटर की विशेषता नहीं होती। कंप्यूटर की स्वयं की बुद्धि नहीं होती, उसमें प्रोग्राम डालना पड़ता है या उसे किसी कार्य को अगर कराना है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो विशेषता की बात की जाए तो स्पीड होती है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करता है। कुछ नैनो सेकंड में आजकल तो कंप्यूटर जो है लाखों करोड़ों गणनाएं जो है या कार्य जो है संपन्न कर देता है। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, दुनिया भर के HDD, HVD, ब्लू रे डिस्क, तो स्टोरेज डिवाइस इतना हाई हो गया है आज के डेट में कि पूछो मत। TB में, GB में, ठीक है, कई प्रकार के हो गए हैं। फिर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कहने का मतलब है जैसे आपने किसी काम को एक बार दे दिया, कंप्यूटर को बोल दिया कि ये जो है इस कॉपी को प्रिंट आउट कीजिए आप लोग, इसने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, और कितना पेज दिया आपने? 100 पेज। तो एक बार इंस्ट्रक्शन दिया पेज 1 के लिए, ये ऑटोमेटिक 100 बार पेज को प्रिंट आउट करके आपको 100 पेज प्रिंट आउट करके निकाल के दे देगा। ये हो गया ऑटोमेशन। मतलब एक बार इसको देना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक उस काम को करते रहता है। आपने गाना चालू कर दिया, गाना में 2000 गाना है मान के चलते हैं, आपने पहला गाना चालू किया, फिर ऑटोमेटिक ये पहला खत्म होगा दूसरा चालू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा चालू होगा। ये इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। तो आप सभी इसे भली भांति परिचित हो गए। संदेश शब्द याद रखना है, संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद कौन करता है? तो आपका ईमेल करता है, ईमेल ना। ईमेल के आविष्कारक कौन है, इसको बताइए आप लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, CD का पूरा रूप तो याद रखना है। CD का पूरा रूप मैंने बताया था ना, जो टर्मिनोलॉजी शब्द है उसको हम लोग देखेंगे, जैसे ALU का पूछा और CD का पूछा इस क्वेश्चन में, उसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो CD का होता है, याद रखना है आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन सा डिस्क? कॉम्पैक्ट डिस्क ना, याद रखना। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। और जो हमने उत्तर का डिस्कस किया, ये फाइनल उत्तर पर आधारित है ना, इस चीज़ को याद रखना है। थैंक यू आप सभी का।